प्यारे बच्चों, जैसा कि कल आपको एपॉस्ट्रॉफी के बारे में बताया गया और आज हम एक नए फिगर ऑफ स्पीच के बारे में चर्चा करेंगे जिसको हम ऑक्सीमोरॉन के नाम से जानते हैं। ऑक्सीमोरॉन विरोधाभास के नाम से जानते हैं। जैसा कि पूर्व के टॉपिक्स में मैंने बताया कि डिफिनीशंस बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए ऑक्सीमोरॉन का डिफिनीशन आप इसको तैयार कर लीजिए। ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा हुआ है उसको तैयार कर लीजिए, या जो मैं भी और डिफिनीशन बताऊंगा उसको आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। जानकारी के लिए ज़रूरी है, डिफिनीशन जब तक नहीं तैयार होगा तब तक आप इसके जो एग्जांपल्स हैं वो आप नहीं समझ पाएंगे सही से। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम आपको ऑक्सीमोरॉन की परिभाषा बता दें, समझा दें, ताकि आपको एग्जाम्पल में ऑक्सीमोरॉन ढूंढने में आपको आसानी रहे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इसका डेफिनेशन देखिए। ऑक्सीमोरॉन इज द कॉम्बिनेशन माने मिश्रण ऑफ टू वर्ड्स ऑफ अपोजिट मीनिंग इन वन एक्सप्रेशन। ऑक्सीमोरॉन विरोधाभास कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन मीन्स मिश्रण, मिला जुला, मिला रहता है। कॉम्बिनेशन होता है ऑफ टू वर्ड्स, मतलब दो शब्दों के। और दो शब्द कैसे शब्द होते हैं? अपोजिट मीनिंग वाले होते हैं, मतलब विलोम शब्द वाले, विलोम अर्थ वाले शब्द होते हैं। एक ही कथन में, एक ही स्टेटमेंट में, एक ही वाक्य में, जैसे मान लीजिए एक ही सेंटेंस में, एक ही वाक्य में दो विरोधी गुण वाले शब्दों का वर्णन होता है। आप ऐसे भी इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, ऑक्सीमोरॉन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच two opposite qualities are added in the same thing। एक ही वस्तु में दो विरोधी गुण के भाव का वर्णन ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच में होता है। इसके हिंदी में समझ लें कि विरोधाभास अलंकार में दो विरोधी अर्थ वाले शब्दों को एक ही कथन में कहा जाता है। आगे बात समझिए। ऑक्सीमोरॉन मतलब विरोधाभास। विरोधाभास जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा, विरोध कि विलोम हो सकता है, विलोम ही होगा। एक ही वाक्य में दो विरोधी शब्द, दो अपोजिट मीनिंग वाले शब्द निहित होते हैं, इससे ऑक्सीमोरॉन पता लगाया जा सकता है। डिफिनेशन बताया, ऑक्सीमोरॉन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग। ये भी डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। या ये जो परिभाषा आपके सामने है कि ऑक्सीमोरॉन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स ऑफ अपोजिट मीनिंग इन वन एक्सप्रेशन। एक ही अभिव्यक्ति में, एक ही कथन में दो विरोधी अर्थ वाले शब्दों को रखा जाता है। इस प्रकार ये ऑक्सीमोरॉन का डिफिनेशन हो गया। अब उसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, ही इज रेगुलरली इररेगुलर। अब देखिए, रेगुलर का विलोम होता है इररेगुलर। रेगुलर का विलोम होता है, ये दूसरे के क्या है? विरोध दिखा रहे हैं शब्द। रेगुलर इररेगुलर। ही इज रेगुलरली माने रेगुलर है, इररेगुलर नियमित रूप से अनियमित है, अर्थात वह हमेशा अनियमित रहता है, नियमित रूप से अनियमित है। देखो, ही इज रेगुलरली इररेगुलर, इससे पता चल रहा है कि ये दोनों शब्द क्या एक ही वाक्य में, ध्यान से सुनिएगा, एक ही वाक्य में दो विरोधी गुण, दो विरोधी हो गया नहीं हो गया?
रेगुलरली इररेगुलर। इस प्रकार यहां कौन सा अलंकार हुआ? ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। दूसरा देखिए, लाइफ इज बिटर स्वीट। लाइफ इज बिटर स्वीट। लाइफ इज बिटर स्वीट। बिटर मीन्स, बिटर मीन्स तीखा, इसको तीखा या कड़वा कहते हैं आप। स्वीट मीन्स मीठा। अब ये दोनों शब्द एक दूसरे के क्या है? विलोम है। लाइफ इज बिटर स्वीट, एक ही वाक्य में दो विरोधी गुण, दो विरोधी शब्द जब दर्शाए जाते हैं, जब प्रदर्शित किए जाते हैं, तो वहां पर ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच होता है। आई बात समझे? लाइफ इज बिटर स्वीट। लाइफ इज बिटर स्वीट, जिंदगी क्या है? तीखा है, मीठा है, खट्टा मीठा दोनों। या खट्टा तो नहीं होगा, इसके मतलब तीखा होता है, बिटर। तीखा है, मीठा है, तो एक स्वीट का विलोम बिटर होता है, बिटर का विलोम स्वीट होता है। जिंदगी क्या है? बिटर स्वीट है, एक दूसरे के विलोम हो गए, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार हुआ? ऑक्सीमोरॉन अलंकार हुआ। तीसरा सेंटेंस देखिए, शी वाज फीलिंग स्वीट पेन ऑफ लव। शी वाज फीलिंग स्वीट पेन ऑफ लव। अब देखिए, इस सेंटेंस में भी विरोधी गुण है। पेन का मतलब होता है, पेन का मतलब दर्द होता है, कष्ट होता है, मुसीबत होता है, अड़चन होता है, बाधा होता है, जो भी का पेन, दर्द। स्वीट, अब यहां मीठा नहीं, स्वीट मीन्स मीठा, लेकिन यहां पर स्वीट पेन, दर्द है, सुखद है, कष्ट है, सुखद है। स्वीट पेन ऑफ लव, स्वीट पेन ऑफ लव। इस प्रकार इसमें भी दो विरोधी शब्द हैं। इसमें अलंकार हुआ आपका ऑक्सीमोरॉन, विरोधाभास अलंकार हुआ। एक ही सेंटेंस में जब दो विरोधी गुण पाए जाते हैं तो वहां पर ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा डिफिनेशन में आएगा। ऑक्सीमोरॉन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स ऑफ अपोजिट मीनिंग। अपोजिट ध्यान रखिए, अपोजिट, विलोम वाले, ये आपको ध्यान रखना, जैसा कि आपके एग्जाम्पल में है। चौथा, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट डम डिस्कोर्स। डम्ब, ऐसा व्यक्ति जो गूंगा होता है, डम गूंगा व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति, डिस्कोर्स, जो बातूनी होता है, बहुत ज़्यादा वार्तालाप करता है। आप आगे चल के इंग्लिश लिटरेचर में फ्रांसिस बैकन का एक एस्से पढ़ेंगे, उस एस्से का नाम है ऑफ डिस्कोर्स, वार्तालाप पर डिस्कोर्स शब्द आएगा आगे चल के जब पढ़ेंगे आप। ऑफ डिस्कोर्स फ्रांसिस बैकन का लिखा हुआ एस्से है। तो एक आदमी ऐसा जो गूंगा है, गूंगा, एक्सीलेंट गूंगा, डिस्कोर्स, वार्तालाप। देखिए, एक सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में दो विरोधी गुण, एक गूंगा है, एक डिस्कोर्स, बातूनी है, बहुत ज़्यादा वार्ता करता है, बहुत ज़्यादा बात करता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? ऑक्सीमोरॉन। जेम्स फर्स्ट, आई नहीं लिखा है, आई मत पढ़िएगा उसको, फर्स्ट, जेम्स फर्स्ट was the wisest fool। एक ही सेंटेंस में दो विरोधी गुण, वाइजेस्ट फूल। देखिए, वाइजेस्ट फूल, एक ही सेंटेंस में जेम्स फर्स्ट के दो विरोधी गुणों को बताया गया है। एक ही सेंटेंस में दो विरोधी गुण को बताया जाना ऑक्सीमोरॉन होता है। एक तरफ जेम्स फर्स्ट के विजडम की बात हो रही है और दूसरी तरफ जेम्स फर्स्ट के फुलिशनेस की बात हो रही है, फुलिशनेस की बात हो रही है। इस प्रकार यहाँ पर हमारा जो अलंकार हुआ है वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच है। इसलिए क्योंकि वाइज फुल, विजडम फुलिशनेस
एक दूसरे के विरोधी गुण, विरोधी दिखा रहा है। देखिए विरोधी शब्द, विरोध वाले शब्द, वाइजेस्ट फूल, दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम हैं, इसलिए यहां पर ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच है। और भी दो एक सेंटेंस समझ सकते हैं, जैसे जैसे देखिए एंड हैविंग नथिंग he hath all, he hath all। कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ इंटरमीडिएट क्लास 12th की पहली पोयम का अंतिम लाइन, पहली पोयम की अंतिम लाइन, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। एक ही वाक्य में बगल बगल साइड बाय साइड होते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीमोरॉन के जो शब्द होते हैं विरोधाभास वाले, वो साइड बाय साइड होते हैं। क्या होते हैं? साइड बाय साइड, एकदम बगल बगल रखे होते हैं, बहुत दूर नहीं होते, साइड बाय साइड होते हैं। किसी किसी में हो, मान लो कोई अपवाद के रूप में कहीं पड़ा हो तो बात अलग है। साइड बाय साइड, एंड हैविंग नथिंग, हैविंग का विलोम नथिंग, हैविंग नथिंग। यहां पर ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच है, उस प्रसन्न व्यक्ति के पास कुछ न होते हुए सब कुछ है। कुछ न होते हुए, हैविंग नथिंग, कुछ न होते हुए, ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ है। हैथ पुरानी इंग्लिश है हैज की, हैज की पुरानी इंग्लिश है हैथ, तो ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ है। तो वह सब कुछ वाली चीज उसके पास क्या है? कंटेंटमेंट है, सेटिस्फैक्शन है, उसके पास संतोष होता है। उसके पास कुछ ना होते हुए सब कुछ है, तो वह कौन सी चीज है? संतोष उसके पास है। ये सेंटेंस भी आपके ऑक्सीमोरॉन का बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, कंपटीशन परीक्षाओं में ही पूछा जाता है, यूपी टेट में ही पूछा गया है। इस प्रकार यूपी बोर्ड की परीक्षा में तो पूछा ही जाता है, हमेशा पूछा जाता है। तो इसको जाने रहिए आप, ये ऑक्सीमोरॉन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें भी ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच है। दूसरा सेंटेंस और लेते हैं, एक सेंटेंस और लेते हैं। इट इज एन ओपन सीक्रेट, एक एग्जांपल और लेते हैं। कोई है, कोई बात है, ओपन, ओपन भी है और सीक्रेट भी है, इसको कहेंगे खुला रहस्य। इट इज एन ओपन सीक्रेट, यह खुला रहस्य है। अब इसमें एक ही सेंटेंस में साइड बाय साइड दिखे रखे हैं, ओपन सीक्रेट, ओपन सीक्रेट, ओपन सीक्रेट, साइड बाय साइड रखा गया शब्द। इसमें कौन सा अलंकार आपका हुआ? इसमें आपका ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच हुआ, क्योंकि एक ही सब सेंटेंस में दो विरोधी गुण दिखाए जा रहे हैं। यह खुला रहस्य है, ओपन भी है, सीक्रेट भी है। इस प्रकार ये दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम हैं, और यहाँ पर अलंकार आपका होता है ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच। ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच। इसी से संबंधित एक अलंकार आपका और आता है थोड़ा सा, वो होता है एंटीथेसिस, अर्थ की विपरीतता। एंटीथेसिस, इसमें भी थोड़ा सा विरोध दिखाया जाता है, लेकिन इसमें जो सेंटेंस होते हैं दो ग्रुप में बटे होते हैं। में साइड बाय साइड होता है ना, उसमें साइड बाय साइड नहीं होता है, वो ग्रुप में बटे होते। जैसे जैसे मैन प्रोपोजेज, गॉड डिस्पोजेज। मैन प्रोपोजेज, गॉड डिस्पोजेज।
इसमें क्या है, इसमें भी एंटीथेसिस, एंटीथेसिस, थेसिस, एंटीथेसिस, एंटीथेसिस, मैन प्रपोजेज, इसका है, प्रपोजेज का डिस्पोजेज है। फिर है, इसमें अलंकार ऑक्सीमोरॉन नहीं होगा, इसमें आपका एंटीथेसिस होगा, एंटीथेसिस होगा। दूसरा, यूनाइटेड वी स्टैंड, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, डिवाइडेड वी फॉल। यूनाइटेड, डिवाइडेड, स्टैंड, फॉल। ऑक्सीमोरॉन में क्या था, वो जो शब्द होते थे वो एकदम साइड बाय साइड, लेकिन इसमें देखिए नहीं, इसमें दो पार्ट बना हुआ सेंटेंस। देखिए, एक मैन प्रपोजेज, फिर गॉड डिस्पोजेज, उसके सेट होते हैं, फ्रेज होते हैं, शब्दों के सेट अलग अलग। देखिए, मैन प्रपोजेज, गॉड डिस्पोजेज, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। इसका मतलब होता है जब तक हम यूनाइट रहेंगे, जब तक हम संगठित रहेंगे, तब तक हम स्टैंड करेंगे, और अगर डिवाइड हुए तो हम पतन की तरफ चले जाएंगे। डिवाइडेड वी फॉल, ये मॉरल सेंटेंस है, नैतिक शिक्षा देता है हमको। इसका है, मेरे मैं आदमी कुछ सोचता है, ईश्वर कुछ करता है, मेरे मन में और करता के कुछ और। मैन प्रपोजेज, गॉड डिस्पोजेज। तीसरा है, एक सेंटेंस और देख लीजिए, एक सेंटेंस और देख लीजिए, टू अर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन, गलती करना, माफ करना। ह्यूमन, डिवाइन, माने इसका मतलब डिवाइन में दैवीय होता है, लेकिन यहां पर क्या है, भगवान है, गॉड के रूप में है। तो गलती मनुष्य का, गलती करना मनुष्य का काम है, टू आर इज ह्यूमन, गलती करना मनुष्य का काम है, और माफ कर देना, क्षमा कर देना ईश्वर का काम है। तो इस प्रकार ये जो अलंकार होंगे, ये ऑक्सीमोरॉन के अंतर्गत नहीं आप रखेंगे, इसको आप रखेंगे एंटीथेसिस, अर्थ की विपरीतता में रखेंगे। इस प्रकार ऑक्सीमोरॉन और एंटीथेसिस ने बताया आपको। एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये सब एग्जाम्पल टीजीटी, पीजीटी में पूछे गए हैं। टीजीटी इंग्लिश, पीजीटी इंग्लिश में पूछे गए हैं, कौन सा अलंकार है पूछा गया है, उसमें ऑक्सीमोरॉन भी था, एंटीथेसिस भी था। तो नहीं जानकारी होगी तो गलत हो जाएगा, जानकारी रखेंगे तो सही रहेगा आपका, हमेशा ध्यान रखिएगा इसको। 3 सेंटेंस आपके सामने, मैन प्रपोजेज, गॉड डिस्पोजेज, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, टू अर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन, ये सब आपके एंटीथेसिस के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस वीडियो को, मेरे द्वारा समझाए गए टॉपिक को आप ठीक ढंग से समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक टू बी कंटिन्यू टुमारो।